जय जोहार, नमस्कार, हेलो एवरीवन। आप लोगों का पीएटी का आईजीकेबी और एमजीयूवीबी का काउंसलिंग चल रहा है। तो इसमें बहुत सारे आप लोग को डाउट्स आ रहे हैं। तो इसमें उसके बेस पे मैं कुछ पॉइंट्स बनाया हूँ कि आपका जो वेकेंट सीट है, सबसे पहले इसको जानना आपको जरूरी है। वेकेंट सीट के हिसाब से ही आप जज कर पाओगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आपको काउंसलिंग में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कौन सा कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है, आप वेकेंट सीट से ही समझ सकते हो। तो वेकेंट सीट के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 12वीं बेस्ड, है ना। बहुत सारे आप लोग को डाउट्स आ रहे हैं इसमें, तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। ठीक है, कब आपको डीवीसी के लिए जाना है, क्या क्या इसमें होगा, तो इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, महात्मा गांधी का भी और इंदिरा गांधी का भी, दोनों का। ठीक है, उसके बाद हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपका कमेंट का रिप्लाई। ठीक है, इस बार मैं अच्छे से आपका जितना भी कमेंट्स है उसको मैं इस स्टेप के जरिए मैं देखूंगा और उसका अच्छे से मैं रिप्लाई दूंगा। और ये बहुत लोगों का कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, मैं वीडियो बना के चला जाऊंगा, शायद आप देख भी लोगे, लेकिन आपको मैं प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाऊंगा तो कोई मतलब नहीं वीडियो का। इसलिए मैं आपका कमेंट्स को मैं 3-4 वीडियो से मैं ले रहा हूँ। तो इसमें पूरा मैं आपको कमेंट्स देख पा रहा हूँ कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मैं आपको पूरा जो जो कमेंट्स आपने प्रीवियस वीडियो में किया है उसका मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके अपना पॉइंट्स को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपना वेकेंट सीट देखते हैं। ठीक है, तो चलिए वेकेंट सीट हम सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी का मैं सीट में देख पा रहा हूँ, महात्मा गांधी में बहुत सारे सीट क्या है, वेकेंट है। अब मैं देख पा रहा हूँ महात्मा गांधी का सबसे ऊपर में देख पा रहा हूँ मैं फॉरेस्ट्री का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पाटन का एकमात्र है फॉरेस्ट्री का कॉलेज जो पाटन में है। अभी इसका पूरा सीट खाली है। ठीक है, 47 सीट पूरा खाली है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और टोटल यदि मैं देखूं तो 60 ही सीट है यहाँ, 6 एसएफएस सीट है। बाकी आप पूरा डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो 60 में मात्र कितना सीट भरा है आपका, यहाँ पे आप देख लो कितना सीट भरा है। मैं इसको हाईलाइट करके और अच्छे से आपको बता देता हूं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे देखो 47 है, और देखो वैकेंट सीट कितना है, ये टोटल सीट कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल सीट 60 है। तो 60 में मात्र 47 सीट भरा है। नहीं, 47 सीट भरा नहीं है, 47 सीट खाली है। ठीक है, ये अलेबल सीट है। ठीक है, मात्र 13 सीट ही अभी ली है, मतलब पूरा खाली है अभी। ठीक है, तो ये एक अच्छा आपके पास सुनहरा मौका है, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब यदि मैं हॉर्टिकल्चर का कॉलेज की बात करूं, है ना, तो बहुत सारा सीट खाली दिख रहा है मुझको। ठीक है, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां सीट खाली ना हो। आप राजनांदगांव में देख लो, पूरा नक्सल अफेक्टेड सीट भरा ही नहीं जा रहा है। ठीक है, आप लोग को शायद सर्टिफिकेट का इसका नॉलेज नहीं है तो नहीं भर पा रहे हैं, इसका सर्टिफिकेट आप लोग मनवा नहीं पा रहे हो शायद, है ना। एक लड़का से मैं बात किया था, उसको क्या है, यही प्रॉब्लम था। ठीक है, वो उसको लेना है सीट, नक्सल अफेक्टेड एरिया में आता है, लेकिन वो मनवा नहीं पा रहे इसको। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आगे बताऊंगा। तो नक्सल अफेक्टेड का इंदिरा गांधी का भी मैं देख रहा था और इसका भी देख रहा था, ये कन्वर्ट नहीं होता है, तो इसलिए पूरा सीट खाली खाली छूट रहा है। अब इधर यदि मैं देखूं और, तो देखो 23 सीट खाली है भाई, टॉप कॉलेज है हॉर्टिकल्चर का। और पूरा जनरल का सीट खाली है, फीमेल की सीट पूरा खाली है। कृषक का बल्कि फिल हो चुका है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कृषक का सीट लगभग सब फिल हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं देखूं तो देख लो यार कितना सारा सीट खाली है भाई। ये टॉप का कॉलेज है राजनांदगांव, इससे अच्छा कॉलेज और हॉर्टिकल्चर में नहीं है। अब इसमें देखो 81 सीट खाली है। टोटल यहाँ पे कितना सीट है यहाँ पे देख लो। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 120 सीट, प्लस एसएफएस सीट अलग है, प्लस नक्सल अफेक्टेड सीट अलग है, प्लस जम्मू कश्मीर का अलग सीट है। ठीक है, इस हिसाब से मैं देखूं तो 128 सीट है। और 128 सीट में कितना भरा है, 81, मतलब पूरा वेकेंट है भाई, कॉलेज का पूरा वेकेंट है। मैं एक को बताया हूँ, वैसे आप सबको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जितना भी कॉलेज है ये टॉप के कॉलेज है।
ये राजनांदगांव और जगदलपुर ये टॉप का कॉलेज है। और ये टॉप के कॉलेज में आप देख सकते हो कि पूरा 120 सीट रहता है, दोनों में देख सकते हो लगभग 128। और इतना सीट में देख रहे हो कितना कितना खाली है। ये सीट अवेलेबल सीट है, ये सीट खाली है, तो इजीली आपको मिल रहा है हॉर्टिकल्चर का। तो इसको कर लो यार, क्या दिक्कत है, क्यों इंदिरा गांधी का जान खाए रहे हो, केवल इंदिरा गांधी। हॉर्टिकल्चर भी बहुत अच्छा है, इसको कर लो, इसका स्कोप भी बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, इसमें काम भी कर रहा है यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसमें आप कर सकते हो, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। इधर उधर भटकने से बढ़िया 1 साल कोचिंग करने से अच्छा है इसको कर लो, वो ज्यादा बेटर है। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है हॉर्टिकल्चर वालों को भी और एग्रीकल्चर वालों को भी, एक दो में थोड़ी बहुत फर्क है, डिफरेंस है, बाकी आप पूरा कर सकते हो। जो फैसिलिटी जो सुविधा एग्रीकल्चर वाले को मिलती है वो सारी हॉर्टिकल्चर वालों को भी मिलती है, ठीक है। थोड़ी सी अच्छा मान सकते हो एग्रीकल्चर को, 19-20 ही मान सकते हो, 1% का बस, 1-2% का बस अंतर है, बाकी सेम है, ठीक है। तो आप हॉर्टिकल्चर का पूरा सीट खाली है, आपको इजिली हॉर्टिकल्चर का सीट मिल सकता है, ठीक है। अब बाकी कॉलेज का भी मैं देख पा रहा हूं, तो देखो कितना सारा खाली है, ठीक है। देखो 36 खाली है, 38 खाली है, 24 खाली है। तो इस प्रकार से मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे कॉलेज में सीट खाली है। अब फॉरेस्ट्री में देखो तो फॉरेस्ट्री में मैं आपको बता ही चुका हूं कि यहाँ पे कितना सीट खाली है, 47 सीट खाली है। बाकी जगह देखो कितना कितना खाली दिख रहा है, ठीक है। टोटल यदि मैं देखूं तो 606 सीट खाली है यहाँ पे, ठीक है। और प्राइवेट तो पूरा खाली ही है, ठीक है, प्राइवेट भी पूरा खाली है, तो प्राइवेट नहीं लो, ठीक है। गवर्नमेंट के रहते हुए प्राइवेट नहीं लिया जाता है, प्राइवेट पूरा खाली है, 2 4 5 10 सीट बस भरा है, फिर पूरा खाली है। प्राइवेट में देखो टोटल कितना सीट है ना, 57 सीट है ना, 57 सीट में देखो कितना कितना भरा है, 3-3 4-4 सीट भरा है, मतलब कॉलेज बंद करने के कंडीशन में आ गया है, ठीक है। तो ये तो हाल है हॉर्टिकल्चर का, ठीक है। बच्चे इसमें आना नहीं चाहते, लेकिन इसका जो आपको खूबी, स्कोप और इसकी जो भी एजुकेशन आप देखोगे तो इसका भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसको भी आप ले सकते हो, ठीक है। 1 साल ड्रॉप लेने से अच्छा इसको कर सकते हो और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ये इसका बहुत स्कोप है। अभी फल फूल सब्जी ये सब का कितना मांग है, कितना डिमांड है, अच्छी स्कोप है, पूरी सारी चीजें इसमें भी आपको इक्वल एग्रीकल्चर के बराबर ही मिलेगा। तो ये आप कर सकते हो, देखो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी मत खो, इसका जो भी इंपॉर्टेंस है उसको समझो, ठीक है। तो ये तो होगी हॉर्टिकल्चर का, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ एग्रीकल्चर का, ठीक है। एग्रीकल्चर मतलब हमारा इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी का मैं सीट देख पा रहा हूँ यहाँ पे फुल है, ठीक है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि एक चीज का प्रॉब्लम इसमें भी मेरे को दिख रहा है, क्या है कि नक्सल अफेक्टेड सर्टिफिकेट मनवाए नहीं हुए। हमारे जितने भी बस्तर संभाग में जो भी जिला आता है, चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे जगदलपुर हो, चाहे नारायणपुर हो, है ना, ये एरिया के लोग जनरली ये कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। लेकिन इन लोग को जानकारी नहीं है कि क्या है। मैं देख पा रहा हूँ एक सीट बस यहाँ पे भरा है, ठीक है, राजनांदगांव। और यहाँ पे क्या दिक्कत है पता है, नक्सल अफेक्टेड में साफ साफ लिखा हुआ है रूल बुक में पीएटी का कि नक्सल हिंसा में दिव्यांग व्यक्ति के आश्रित पुत्र पुत्रिकाओं के लिए एक अतिरिक्त सीट उपलब्ध रहेगी। एक सीट, एक कॉलेज में केवल एक सीट। और इसमें प्रवेश के लिए किसका, जिला अध्यक्ष, जनपद जिला अध्यक्ष नहीं है, जिला अध्यक्ष मतलब कलेक्टर मान सकते हो, या पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रारूप साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में यह सीट रिक्त रहेगी, है ना। कन्वर्जन काउंसलिंग में आप सोच रहे थे ना कि इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो ये कन्वर्ट नहीं होता है, ये सीट और SRF सीट का नहीं होता है, SFS सीट का नहीं होता है, सेल्फ फाइनेंस सीट का नहीं होता है, ठीक है। तो ये दोनों का नहीं होता है, इसलिए कन्वर्जन काउंसलिंग में इसको नहीं हुआ है। तो सिंपली आपको इसमें क्या करना था, अभी तो टाइम निकल गया, बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप लोगों ने किसी ने पूछा भी नहीं,
कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको कैसे कर सकते हैं। इसका पूरा फॉर्मेट बना हुआ है, इसी में है, ठीक है। और ये देखो, इसको सिंपली भरना था, भर के इसमें सिग्नेचर करवाना था कलेक्टर या फिर आपका जो जिला का पुलिस अधीक्षक है उसका, और ये सर्टिफिकेट तैयार था। और सीधा आपको कौन सा कॉलेज मिलता, सीधा मिल जाता रायपुर, बिलासपुर। कितना अच्छी अपॉर्चुनिटी थी आप लोग के पास, लेकिन शायद हमारे बस्तर संभाग वाले जो भी हैं उन लोगों ने इसका फायदा नहीं उठा पाया, तो पूरा सीट वेकेंट जा रहा है। ठीक है, देख लो, अभी भी मौका है। शायद अब तो फॉर्म डलाना का डेट खत्म हो चुका है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सीट कन्वर्ट नहीं होगा। बहुत लोग सोच हो रहे होंगे कि ये सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलने वाला किसी को ये सीट। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गई। अब मेरे को एक चीज यहाँ पे कौन मिल गया, ठीक, कॉमन। ये तो नक्सल अफेक्टेड का पूरा सीट खाली, सभी कॉलेज में एक एक है, तो 25 कॉलेज में केवल एक कॉलेज का सीट भरा है। और पता नहीं ये क्या सोच के राजनांदगांव लिया, ये चाहता तो रायपुर बिलासपुर भी ले सकता था, लेकिन एक सीट बस भरा हुआ है, बाकी पूरा सीट खाली है नक्सल वाला। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ रायपुर का तो पूरा सीट भर गया। अब दूसरा सीट मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें SFS सीट है। SFS मतलब सेल्फ फाइनेंसिस, जिसमें पर सेमेस्टर 50,000 रुपये आपको देना पड़ता है। तो एक यहाँ पे खाली है, 3 यहाँ पे खाली है, 6 यहाँ पे खाली है, 10 यहाँ पे खाली है। मतलब देख रहा हूँ 10 में 10, 10 में 6 में 6 है ना, ये पूरा सीट खाली है। अब मैं यहाँ पे बताऊं कि सेल्फ फाइनेंस सीट में कितना कितना सीट कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देख लो। ठीक है, यहाँ पे देख लो, रायपुर में 10 है सेल्फ फाइनेंस का, लगभग 10-10 सभी कॉलेज में है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ टॉप 12 जो भी कॉलेज है हमारे, वहां पे 10-10 है। और यहाँ पर भी 3 कॉलेज यहाँ पे देख पा रहा हूँ, लगभग मैं देख के पा रहा हूँ कि सभी कॉलेज में 10-10 सीट है। ठीक है, सभी कॉलेज में 10-10 सीट है। और पूरे यहाँ पे देख पा रहा हूँ टोटल जो ग्रैंड टोटल बन रहा है ना, वो पूरा सेल्फ फाइनेंस सीट ही बचा हुआ है। बाकी सारा सीट है ना लगभग लगभग फुल हो चुका है। और इसमें कुछ सीटें, इक्का दुक्का सीटें बस बची हुई है कुछ कैटेगरी की, जैसे ओबीसी का यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, फीमेल का। तो इस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ, तो उसी हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें है ना कुल यदि मैं टोटल में देख पाऊं तो 241 सीट। और 241 में मैक्सिमम मैं देख पा रहा हूं कि ये है ना नक्सल अफेक्टेड है, नहीं तो ये SFS सीट ही हमें शो हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यदि आप इस कैटेगरी में आते हो तो देख लो। और बाकी एक एक दो दो सीट कुछ कुछ कॉलेज में बचा हुआ है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ कुछ कॉलेज में बचा हुआ है। तो आप चाहो तो एक लिस्ट को अच्छे से देख लो, ताकि आपको अनुमान लग सके कि आपको कॉलेज मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। ठीक है, और फालतू टेंशन लेने की कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे देख लो, पहले समझ लो। ठीक है, अब आप लोग बोल रहे हो कि मुझे को क्या टॉप को कॉलेज मिलेगा, अब रायपुर में सीट ही नहीं है तो कहाँ कॉलेज मिलेगा, है ना। रायपुर बिलासपुर सब फुल है, लगभग फुल है। नक्सल अफेक्टेड और सेल्फ फाइनेंस सीट ही बचा हुआ है, और इक्का दुक्का कुछ कुछ यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2-3 ऐसा सीट मिल रहा है, जैसे यहाँ पे देखो 3 अच्छा खासा है। कोरिया का सीट खाली है यार, कोरिया का सीट खाली है, अच्छा कॉलेज है कोरिया, है ना। यहाँ पे मैं एक सीट यहाँ पे देख पा रहा हूँ, गरियाबंद का खाली है। मेरे को ये समझ में नहीं आता बच्चे लोग कैसे कैसे कॉलेज के लिए, महासमुंद का कॉलेज फुल है, लेकिन तुम्हारा कोरिया इतना अच्छा ICR एक्रीडेटेड कॉलेज जो टॉप का कॉलेज माना जाता है, टॉप 12 में आता है, वहां का सीट खाली है। तो बच्चे पता नहीं कॉलेज प्रिपरेशन कैसे अनसन कुछ भी भर दिए हैं। ठीक, अच्छा कॉलेज को छोड़ रहे हैं, और जो न्यू न्यू कॉलेज है उसको भरा हुआ मैं देख पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से है। प्राइवेट का तो बात ही मत करो, पूरा खाली है प्राइवेट भी। ठीक है, देखो कितना कितना खाली है। यदि मैं देखूं टोटल सीट्स में आपको बताना चाहूँ कि कितना कितना है, तो इस बार तो IGKB ने डेटा निकाला नहीं है, लेकिन पिछले बार यदि मैं देखूं तो देखो कितना कितना सीट है। अब इसमें 10 सीट SFS का जोड़ दो, और 20 सीट इसमें ICR का लगभग जोड़ दो, तो 130 का स्ट्रेंथ रहता है आप लोग का इसमें। अब इसमें देख लो कितना कितना सीट है, लगभग मैनेजमेंट का कुछ सीट होता है, तो इसमें पूरा प्राइवेट भी पूरा खाली है। ठीक है, प्राइवेट सीट पूरा वेकेंट जा रहा है। ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में यदि एडमिशन लेना है तो इजीली होते हुए दिख रहा है मेरे को। ठीक है, और इसमें कुछ कुछ देखो यार पूरा तो खाली है। ये टॉप का है, भारतीय कॉलेज सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है।
ठीक है। बाकी भिलाई का भी ठीक ठाक है, रायगढ़ का उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो अम्बिकापुर का छोटा कैंपस है, और बाकी मैं वीडियो में बता चुका हूँ इससे पहले, तो ये पूरा सीट का कंडीशन मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें भी वही है, फॉर्मेट आपको मनवाना था लेकिन मनवाया नहीं है, क्योंकि नक्सल अफेक्टेड सीट पूरा वैकेंट जा रहा है, ठीक है। चाहे वो आपका इसमें हो, इंदिरा गांधी में हो, चाहे महात्मा गांधी में हो। महात्मा गांधी का भी पूरा देखो कितना सीट वैकेंट है, तो मैं इसमें देख पा रहा हूं कि इसमें 870 सीट खाली है, ठीक है। 870 सीट यहाँ पे मैं टोटल में देख पा रहा हूं कि ये देखो 1502 सीट में लगभग 900 सीट खाली है। यदि मैं रेशियो देखूं तो लगभग आधा से भी ज्यादा सीट अभी वेकेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको सीट मिल रहा है, आपको इजिली मिलते हुए दिख रहा है, और इसमें सीट और खाली होगा, सब छोड़ के जाएंगे। महात्मा गांधी में बहुत लोग भरे, आईजीकेबी वाले लोग भी, वो लोग भागेंगे। अभी बीएचयू का काउंसलिंग स्टार्ट हो गया, उन लोग भागेंगे, है ना। इंदिरा गांधी से भी भाग सकते हैं, मतलब कि एडमिशन निरस्त करा सकते हैं। तो एप्लीकेशन यदि यूनिवर्सिटी को जाएगा तो वो वैकेंट सीट हो सकता है, तो उसको फिर से भर सकते हैं यूनिवर्सिटी चाहे तो, है ना। तो और सीट खाली होने का चांसेस हैं, तो आप उम्मीद लगा के बैठे रहिए कि कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सीट अभी खाली मेरे को दिख रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आप लोग का जो शेड्यूल है, ठीक है, 12 बेस शेड्यूल। इसमें मैं अब देख पा रहा हूं आप लोग का, पहले ये हम इंदिरा गांधी का ही बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी का हम देख पा रहा हूं मैं कि आप लोग का सबसे पहले क्या होना था, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यदि आपका पैसा जो है फीस पेमेंट नहीं हुआ है, पेंडिंग वगैरह दिखा रहा है, तो एक दिन और टाइम दिया गया है इसके लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे सब कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि मैं देख पा रहा था कि पीएटी बेस्ड में पहले आपको डीवीसी कराना पड़ता था, उसके बाद आपका पेमेंट होता था, है ना। और डीवीसी में लिखा भी रहता था कि इस तारीख को आपको कॉलेज डीवीसी के लिए जाना होगा, ठीक है। लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, ठीक है। इसमें मैं साफ देख पा रहा हूं, ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन हेतु कृषि महाविद्यालय रायपुर में उपस्थित होना होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज 28 तारीख है, आज 28 तारीख है, मैं 12 बजे रात को वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और शायद मॉर्निंग तक आप इस वीडियो को देख पाओगे। तो 28 और 29 जुलाई, ठीक है, 28 और 29 जुलाई, 28 और 29 जुलाई, क्योंकि बहुत लोग मिस किए हैं। पीएटी बेस्ड काउंसलिंग में वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, फीस पेमेंट नहीं हुआ है, तो उसका सीट निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। 23 को जाना था, नहीं गए, 24 को गए, सीट निरस्त। आप जाओगे वहां भगा दिया जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। आप रोते रहो, गाते रहो, बिलबिलाते रहो, इमोशनल के बेस पे कुछ नहीं होगा। वहां पे आप किसी से मिलो, कुछ भी करो, कोई नेता मंत्री से मिलो, कितना भी बड़ा आपका पहचानो, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो टाइम दिया गया उस टाइम का ख्याल रखना। 28 और 29 तारीख को आपको डीवीसी के लिए रायपुर जाना पड़ेगा। आज भी जा सकते हो, कल भी जा सकते हो, ठीक है। आप यदि लेट देख रहे हो तो आप चूक गए हो, तो इसको टाइम से आपको करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या बनेगा, आपका मेरिट बनेगा। मेरिट के बेस पे आपको की सूची बनेगी, ठीक है, लिस्टिंग होगा। सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है पीएटी वालों को, उसके बाद फिर 12वीं बेस्ड जितने छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट उसको, फिर उसके नीचे में अदर स्टेट वाले को मौका दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें 30 जुलाई बता रहा है, ठीक है, दोपहर 3 बजे तक का टाइम में अपलोड हो जाएगा ये, ठीक है, सूची। उसके बाद आप लोग को क्या होगा, अभ्यर्थी को सीट आवंटन, है ना। आपका सीट आवंटन बोलते हो कि कॉलेज कब मिलेगा, तो इसमें देख लो सीट आवंटन का तारीख इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद सीट कन्वर्जन एवं फीस जमा करने हेतु महाविद्यालय रायपुर में उपस्थित होना पड़ेगा। आपको रायपुर जाना पड़ेगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिए, लगता है आज वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब मैं देख पा रहा हूं कि कॉलेज प्रेफरेंस भरने में आप लोग बहुत मिस्टेक किए हो, ठीक है। क्या सोच के जहां वेकेंट सीट है वहां का पहले भर देते हैं, ये गलत तरीका है।
टॉप कॉलेज से ही भरा जाता है। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर ऐसे भरा जाता है। रायपुर बिलासपुर को तो सब भरते हैं टॉप पे, लेकिन आप लोगों ने क्या भरा है, कोई नारायणपुर को टॉप में भरा है क्योंकि वहां वैकेंट सीट ज्यादा, ऐसा नहीं भरा जाता है। ठीक है, गलत तरीका है भरने का। ठीक है, टॉप कॉलेज को चाहे मिले चाहे ना मिले उसको ऊपर में ही भरा जाता है, क्योंकि वैकेंसी मान लो कोई अभी बीएचयू में काउंसलिंग चल रहा है, किसी का बीएचयू में हो गया तो कोई बिलासपुर का बीएचयू में चला गया तो कैसे करोगे, वो एक सीट वैकेंट हो जाएगा, यूनिवर्सिटी को आवेदन जाएगा, वो सीट खाली हो जाएगा, तो वो सीट मिलेगा आपको, चांसेस तो रहेगा, तो एक पॉसिबिलिटी बनी रहती है। इसलिए टॉप का कॉलेज को पहले ही भरना चाहिए। तो आप लोगों ने बहुत मिस्टेक किया है। ठीक है, जैसे इसने राजनांदगांव को पहले भर दिया है। ठीक है, उसके बाद पाटन का कॉलेज, पाटन का कॉलेज का कोई रंग ढंग है, अभी नया कॉलेज है, उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है वहां पे उतना अच्छे से, और पाटन को दूसरा नंबर में भरा हुआ है ये। तो ऐसे मिस्टेक आप लोगों ने किया है। ठीक है, कॉलेज प्रेफरेंस, अब ये कॉलेज आपको मिल गया। ठीक है, अब देखो रायपुर का तीसरा नंबर में भरा है, तो क्या, अब कुरुद ये भी नया कॉलेज है, इसको भी ऐसे भरा है। अब बिलासपुर जैसे अच्छा कॉलेज को 5वां नंबर में भरा है, जबकि रायपुर और बिलासपुर ऊपर में रहना चाहिए। तो ऐसे गलती आप लोगों ने किया है, बार बार समझाने के बाद भी किया है। पहले आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज को भरा जाता है। देखो, यदि आप महात्मा गांधी वाले हो तो इसको अभी भी सुधार सकते हो, यदि इंदिरा गांधी वाले हो तो आपका टाइम चला गया है, आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये पाटन का कॉलेज का तो रंग ढंग है नहीं, नया कॉलेज है, इसको ऊपर में भर दिया दूसरा नंबर पे। कुरुद का कॉलेज का भी वही है, नया नया कॉलेज है, इसका भी वही हाल है। अब रायपुर बिलासपुर जैसे टॉप का हमारा यूनिवर्सिटी और टॉप का जो एजुकेशन क्वालिटी देता है वो कॉलेज को आप 5वें नंबर में भर रहे हो, तो ये मिस्टेक आप लोगों ने किया है। ठीक है, तो उसके बाद देखो अंबिकापुर को नीचे भर दिया है। तो ये क्या सोच के भरा, जहां सीट खाली है उसको ऊपर भरूंगा, जहां का सीट खाली नहीं है उसको मैं नीचे में भरूंगा, वही दिमाग लगाया है। तो ऐसे नहीं भरा जाता, टॉप को पहले, फिर नियर बाई को, उसके बाद फिर नीचे में प्राइवेट को, इस प्रकार से भरा जाता है। आपने बहुत गलत तरीके से आप लोगों ने ये भी भरा हुआ है। ठीक है, चलो अब महात्मा गांधी का बात कर लेता हूं मैं। ठीक है, अब इसमें मैं और बताना चाहूँ तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों का जो भी रहेगा उसको डीवीसी के लिए आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, जो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है, यहाँ पे देख रहे हो जो भी, अब ये कोई लोग तो कृषक फैमिली से आते हैं लेकिन कृषक का सर्टिफिकेट ही नहीं बनवाए हैं, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मिस्टेक है, अनगिनत आप लोगों ने मिस्टेक किया हुआ है। भाई जिसका आपको अधिकार दिया जा रहा है, ठीक है, कृषक फैमिली का यदि सीट है तो उसको आप ले सकते हो, लेकिन नहीं बनवाया है। लेकिन खैर इंदिरा गांधी में तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। चलिए उसके बाद मैं बात करता हूं आप लोग का ये महात्मा गांधी का हॉर्टिकल्चर का। तो इसमें मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन का डेट अभी है। यहाँ पे यदि आपने मिस्टेक किया होगा कॉलेज प्रेफरेंस भरने में तो आप इसे को एडिट कर सकते हो, ऊपर का कॉलेज ही पहले रखो, राजनांदगांव को। चलो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, यदि फेल्ड हो गया तो परसों तक, कल तक का भी इसमें टाइम है, आज आप सुधारवा सकते हो इसको। ठीक है, 28 तारीख इसको सुधारवा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका जो डीवीसी कराने के लिए 30 जुलाई से 1 अगस्त तक का टाइम इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आपका मेरिट बेस पे क्या होगा, आपका मेरिट बनेगा, उसके बेस पे आपका जो भी डिटेल्स होगा वो अपलोड हो जाएगा साइट पे। ठीक है, ये सब 2 अगस्त तक होगा। उसके बाद फिर आपको कॉलेज प्रोविजनल सीट अलॉट होगा, अस्थायी सीट होता है ये। ठीक है, परमानेंट नहीं होता है, फ्रीज फ्लोट करना पड़ता है फिर। ठीक है, तो आपको 2 अगस्त को कॉलेज का पता चल जाएगा। फिर यदि फीस वगैरह आपको जमा करना होगा, कॉलेज को फ्रीज करना होगा तो कर सकते हो 3 अगस्त को। उसके बाद स्पॉट और कन्वर्जन काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद रिक्त तरह की सीट की जानकारी 7 अगस्त को मिलेगी। उसके बाद फिर यदि आपको नहीं हुआ डीवीसी वगैरह तो फिर से आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स आपको हो रही होगी, है ना, इंदिरा गांधी में भी हो रही होगी और महात्मा गांधी में भी हो रही होगी। हम जनरली पीटी बेस्ड में क्या देखते थे कि पहले आप लोग पंजीयन कराते थे, फेल्ड ये सब तो ठीक है, पहले आपको कॉलेज मिलता था और वही कॉलेज में डीवीसी का डेट वगैरह मिलता था, है ना, प्रोविजनल अलॉट लेटर में, लेकिन इसमें नहीं लिखा है। ठीक है, 12वीं बेस्ड में तो आपको साफ साफ शेड्यूल में जो लिखा है उसी डेट पे दस्तावेज परीक्षण के लिए, मतलब डीवीसी के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया है उसको तो ले जाना ही ले जाना है, साथ में आपका, है ना, फोटो वगैरह भी लगता है वहां पे।
तो वो सारी चीजें, जितना अपना फाइल है, जितना आपके पास डॉक्यूमेंट है, सबको ले जाना, कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग का काउंसलिंग होगा, इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको है ना, इसमें देखो टाइम कितना से कितना दिया है। अच्छा, ये तो वो वाला है ना, पीएटी बेस्ड है, तो इसमें बस आपको आइडिया देने के लिए मैं बता रहा था इसमें, तो इस प्रकार से ये रहेगा। ठीक है, अब इसमें भी देखो कॉलेज प्रेफरेंस भरने में इसमें भी बहुत बच्चे गलती की, तो इसको आप सुधरवा सकते हो। ठीक है, ये ठीक है। बालोद भी ठीक है, बालोद भी अच्छा कॉलेज है, लेकिन धमतरी ये थोड़ा से समझ जाओ आप। ठीक है, पाटन का भी ठीक ठाक है। ठीक है, लेकिन आप भाई इतना नीचे में जगदलपुर को भर रहे हो, और जगदलपुर को क्यों भर रहे हो इतना नीचे में? क्योंकि ये नक्सलाइट एरिया है, ये बहुत ही खतरनाक एरिया है, पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलता है आप लोगों का। अच्छा एरिया है भाई, मेरे भी दोस्त लोग पढ़े हैं, कॉलेज अच्छा है, कैंपस अच्छा है। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, ये हॉर्टिकल्चर है ना, तो टॉप 2 कॉलेज में यदि मैं देखा हूं तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है, कैंपस दोनों का अच्छा है, एग्रीकल्चर का भी अच्छा है, हॉर्टिकल्चर का भी अच्छा है। तो आपको जगदलपुर का कॉलेज को ऊपर में रखना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे मिस्टेक आप लोगों ने किया है, मैं पहले भी बताया था कि कॉलेज प्रेफरेंस आपको कैसे कैसे फिल करना है, लेकिन यहाँ मिस्टेक आप लोगों ने किया है। ठीक है, तो अब क्या ही कर सकते हैं, यदि आप इसको आज सुधरवाना चाहते हो, कॉलेज प्रेफरेंस को ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, जनरली आपको राजनांदगांव को ऊपर रखना है, फिर जगदलपुर को, फिर बालोद को, उसके बाद आप अपना नियर बाई का कॉलेज को रख सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसमें साइट का यूज कर सकते हो, इसमें देख लो भाई। ठीक है, कौन कौन सा कॉलेज कब कब बना है, देखो सब नया नया कॉलेज है। अब इसमें एक ठोक बस आप ये देख लो, राजनांदगांव और ये एक जगदलपुर, ये ओल्ड कॉलेज है, बाकी आप देख रहे हो ये 20 का है, ये 20 का है, 20 का है, 20 का है, तो 21 का है, 22 का है। तो आप इसमें देख सकते हो भाई कौन सा कॉलेज कब कब का है। आप है ना, ये तो सब प्राइवेट कॉलेज है, तो इसमें भी आपको देख के एक आइडिया हो जाना चाहिए कि कैसा कॉलेज प्रेफरेंस भरना है आपको। ठीक है, राजनांदगांव, जगदलपुर और ये बालोद, ये टॉप 2-3 कॉलेज हैं, इसको ऊपर रखना, बाकी अपना नियरेस्ट बाई का कॉलेज रखना। ठीक है, ऐसे आप इसमें रख सकते हो, और थोड़ा साइड में और जाके विजिट कर सकते हो, मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि कॉलेज प्रेफरेंस कैसे भरना है। तो इस प्रकार से आपको करना चाहिए था, बट आप लोगों ने मिस्टेक किया। ठीक है, तो इस प्रकार से है। यदि मैं अब साइट में आपको जाके दिखाऊं 12 बेस में, तो इसमें अब मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, इसमें लॉगिन का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन लॉगिन का ऑप्शन आपके पास ओपन होगी आगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। और बाकी डिटेल जो भी है सीट अपडेटेड, इसमें आप पीएटी वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे देख सकते हो, इसमें लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, वैकेंसी ही अभी बता रहा है इसमें। ठीक है, लेटेस्ट में बाकी पूरा डिटेल्स इसमें आप देख सकते हो। तो आप ई कृषि पाठशाला ऐप से मैं बताया हूँ, इसका यूज कर सकते हो, नहीं तो आप साइड में पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, इसको आपको फॉलो करते रहना है। ठीक है, उसके बाद मैं यदि देखूं महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी का काउंसलिंग एडमिशन वाले में जाता हूं। महात्मा गांधी थोड़ी जिम्मेदारी से करा रहा है, इंदिरा गांधी से अच्छा ही करा रहा है महात्मा गांधी। ठीक है, तो देखो इसमें भी आप पूरा डिटेल्स देख सकते हो। ठीक है, जो जो मैं बताऊं, जो जो सीट डिटेल्स, वैकेंसी पूरा इसमें डला हुआ है, साइट से आप लोग डाउनलोड कर लो और उसको देख लो। या तो ग्रुप में नहीं जुड़े हो एग्री वॉरियर्स के, तो ग्रुप में जुड़ जाओ, उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं देख पा रहा हूँ इसमें देखो लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इसमें लॉगिन करके आपको यदि कॉलेज प्रेफरेंस को ऊपर नीचे करना है तो आप ही कर सकते हो। ठीक है, अभी टाइम है। ठीक है, जो 2-3 कॉलेज बोलो उसको ऊपर रखो, फिर नियरेस्ट बाई का कॉलेज रखो, बाकी सब इक्वल है, वैसे ही है। हाँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, जो न्यू कॉलेज अभी बना है, इसमें जितना भी न्यू कॉलेज बना है, कहाँ है, कहाँ चला गया, वैकेंसी आप लोग का, ये इंदिरा गांधी है ना, महात्मा गांधी है। देखो ये जो नीचे का मैं देख पा रहा हूं, ये जो न्यू कॉलेज है ना, इसको नीचे ही रखना है। सूरजपुर हो गया, रायगढ़ कॉलेज हो गया। अब इसको कई लोग क्या सोच रहे हैं, रायगढ़ मेरा पास का है तो मैं रायगढ़ को पहले प्रेफरेंस में डालूंगा। भाई वहां कुछ भी नहीं है, खत्म कॉलेज है, नया नया कॉलेज खुला है। ठीक है,
उतना कुछ है नहीं, तो जो कॉलेज अच्छा है उसको ऊपर में रखो, सूरजपुर को और ये रायगढ़ का कॉलेज को, जसपुर को और ये रामपुर वगैरह का जो कॉलेज है इसको नीचे में रखना है, न्यू कॉलेज को नीचे में रखते हैं, ओल्ड कॉलेज को ऊपर में रखते हैं। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें पूरा डिटेल्स आप देख सकते हो, 12 बेस पे भी इसमें हो रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग का कमेंट्स अब मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, कि आप लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किया है इसको मैं देख लेता हूँ, ताकि मैं आपको प्रॉब्लम्स को समझ सकूं। ठीक है, तो चलिए इसमें मैं देख पा रहा हूँ। सबसे पहले आपने मेरे को पूछा है, मैं नाम नहीं पढ़ूंगा, बस आपको प्रॉब्लम समझूंगा। ये सबका प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो बिल्कुल अच्छे से इसको समझिएगा। इसमें बोल रहा है सर 12 बेस पे काउंसलिंग का शेड्यूल के बारे में बता सकते हैं। शेड्यूल में क्या बोल रहा है, 28-29 को डीवीसी दिखा रहा है, लेकिन अलॉटमेंट लिस्ट तो 30 को आएगा, तो क्या डीवीसी करवाने क्या बोल रहे हैं, डीवीसी करावे, क्या लिखा, अथवा मैं समझ गया आपका सेंस जो बोल रहे हो। ठीक है, तो देखो डीवीसी के लिए इसमें डेट मैं देख पा रहा हूं कि कब बता रहा है आप लोग का। इसमें देख लो साइड पे क्या बता रहा है। डीवीसी का डेट आपका, ये तो पुराना नया वाला है, पुराना वाला है ना, 12वीं बैच बोल रहा हूँ ना। तो इसमें साफ साफ मैं देख पा रहा हूँ डीवीसी का डेट, यूनिवर्सिटी का जो भी आदेश होता है सबको पालन करना ही होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख लो कितना से कितना तारीख बता रहा है इसमें डीवीसी का डेट आप लोग का। तो साफ साफ मैं यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन दस्तावेज परीक्षा हेतु आपको कैंपस जाना पड़ेगा। रायपुर का जो कृषक सभागार है वहां पे 30 जुलाई से आपको 1 अगस्त तक, ठीक है, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। वैसे यहाँ के लोग अच्छे हैं, है ना, बिहेवियर अच्छा है, इंदिरा गांधी से तो अच्छा ही है, तो इस टाइम पे आप जा सकते हो। ठीक है, और ये लोग थोड़ा डेडिकेट होके भी अपना काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी नया नया खुला है, तो थोड़ा से डेडिकेट होके अच्छे से काम कर रहे हैं। 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच आपको जाना होगा डीवीसी के लिए। बहुत धीमा हो जा रहा है क्या मेरा? चलो ठीक है, फिर आगे मैं देखता हूं कि सर मैंने 12 बेस पर फॉर्म फिल किया है, बीएससी एग्रीकल्चर, क्या मुझे कॉलेज सीट मिलेगा? कौन सा कॉलेज कैंपस मिल सकता है? पीसीबी, अरे बाप रे, बहुत अच्छा टॉपर बच्चे हो यार आप, टॉपर हो, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है, सीट अभी वेकेंट नहीं है। महात्मा गांधी में आपको इजीली मिल सकता है अच्छा कॉलेज, लेकिन इंदिरा गांधी में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी मैं पूरा लिस्ट बताया हूँ, उसमें आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे कर लो। महात्मा गांधी मिल जाएगा, इंदिरा गांधी में नहीं मिलेगा। हाँ सर, सेकेंड काउंसलिंग में नेम आया है, लेकिन लॉगिन का, ये सब का प्रॉब्लम है। देखो लॉगिन का ऑप्शन यदि आपके में नहीं आ रहा है, मतलब प्रॉब्लम ही आपका नहीं सबका है, वो कॉमन प्रॉब्लम है, वो सर्वर पे इशू आती है। ठीक है, ये कितना सारा कमेंट किया है यार ये। चलिए मैं नीचे से पढ़ता हूँ क्या क्या है इसका। तो सर मेरा एससी कैटेगरी है, पर मुझे ओसी कैटेगरी की सीट मिला है, और मेरे से ज़्यादा रैंक वाले को बिलासपुर दे दिया है। एससी कैटेगरी में मेरा उससे कम रैंक पर है, बिलासपुर नहीं दिया, ओसी कैटेगरी में दूसरा कॉलेज दे दिया है। अच्छा, कैटेगरी का क्या मतलब है? मेरा एसी होने के बावजूद ओसी में नीचे का कॉलेज दे रहा है। ओसी उन लोग अपने से कैसे डाल सकते हैं, जबकि मैं एससी कैटेगरी की हूँ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हुआ है। सर प्लीज हेल्प करूँ, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं क्या? कॉलेज वगैरह से बात करके कुछ हो पाएगा क्या? बिल्कुल हो सकता है। अब मैं आपका प्रॉब्लम्स को मैं समझ पा रहा हूँ कि आप एससी कैटेगरी से आते हो, आपको ओसी का सीट दे दिया गया है। ठीक है,
अब इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो ये ह्यूमन मिस्टेक है, या तो आपका फॉर्म फिलअप करने में आपका मिस्टेक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मिस्टेक्स शो हो रहे हैं। यदि आपने अप्लाई किया है उस एससी सीट से, तो आपको एससी का ही सीट मिलना चाहिए। या तो आपका सर्टिफिकेट में कुछ मिस्टेक होगा, या तो ह्यूमन मिस्टेक होगा। तो ये चीज को आप एक एप्लीकेशन लिखो इंदिरा गांधी को, निवेदन करो कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। ठीक है, एप्लीकेशन लिखो, वहां पे पूरा सब चीज देखा जाएगा, सब आपका ठीक रहेगा तो आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। यदि वो सीट भर भी गया है तो भी आपको अधिकार है बोलने का कि मेरे को गलत तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। आप चाहो तो इसके अगेंस्ट आप कोर्ट भी जा सकते हो, पेटिशन कर सकते हो, कोर्ट में खड़ा कर सकते हो इंदिरा गांधी को। ठीक है, आपके साथ यदि गलत हुआ है तो आप एक एप्लीकेशन लिख के रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। यदि आपने अप्लाई करने में मिस्टेक किया है, कहीं डीवीसी में कुछ मिस्टेक किया है, या फिर आपने सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है, तो जनरली एससी को भी जनरल में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका मैं यही देख पा रहा हूँ, यही मैं बता सकता हूँ। ठीक है, और मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, आप एक एप्लीकेशन बना के दे दीजिए यूनिवर्सिटी को, सब चीज चेक किया जाएगा। यदि सब ठीक होगा तो बिल्कुल आपका इसमें हेल्प होगा। ठीक है, हेलो सर, रिप्लाई हॉर्टिकल्चर के लिए फ्लोट ऑप्शन किया था, उसमें कॉलेज मिल गया था, सीट कन्फर्म लेटर डाउनलोड नहीं किया सर, और लॉगिन ऑप्शन बंद हो गया। तो आपको प्रॉब्लम क्या है? तो लॉगिन ऑप्शन यदि आपके में बंद होता है मतलब समझ जाइए कि वो सबके में बंद हो गया। अभी तो मैं देख पा रहा हूँ तो ओपन है। ठीक है, लॉगिन का ऑप्शन अभी ओपन है, देख लीजिए भाई, लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, ओपन दिखा रहा है अभी तो ये क्या है, कभी इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी का साइट एक ही जैसा है, कभी ठीक चलती है कभी खराब चलती है। ठीक है, मतलब सर्वर इशू आती है खराब मतलब। ठीक है, सर प्लीज रिप्लाई हॉर्टिकल्चर। अरे यार सेम चीज क्यों रिपीट कर रहे हो? ठीक है, मैं पढ़ता हूँ सब सर, वही फिर से सेम क्वेश्चन मत रिपीट किया करो, मैं सबका कमेंट देखता हूँ। सर मेरे को पहले काउंसलिंग में पाटन मिला था, फ्लोट किया तो कोरबा मिला है, कोरबा मेरे को पसंद नहीं है, तो क्या मैं पाटन से ज्वाइन कर सकता हूँ? देखो, आपने फ्रेज किया होता तो कर सकते हो, लेकिन आप पीएटी बेस्ड पूछ रहे हो कि 12 बेस्ड पूछ रहे हो? यदि पीएटी बेस्ड कर रहे हो तो काउंसलिंग चल रहा है ना आप लोग का, पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा यार। मैं इंदिरा गांधी को ज़्यादा कवर किया हूँ, महात्मा गांधी को कम किया हूँ। तो आप लोगों का इसमें देखना पड़ेगा शेड्यूल में क्या क्या है। तो शेड्यूल में मैं यहाँ पे आप लोग का देख पा रहा हूँ, ये ये है शायद महात्मा गांधी का, है ना? तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ 27, ये तो खत्म हो गया, डेट ही खत्म हो गया, अब जवाब देने का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है, फ्लोट ऑप्शन का आपने चयन किया है तो आपको नीचे का कॉलेज नहीं दिया जाता है। अब आपका कोरबा कॉलेज है, आपको पहले सोचना था कि कोरबा में ही रहना है तो उसको फ्रीज कर देते, ऊपर का कॉलेज आपको दे दिया जाएगा तो नीचे आप नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये चीज़ को मैं बार बार समझा चुका हूँ आप लोगों को। सर आपका मोबाइल नंबर बताइए ना। सिंपल ही है मेरा, जो 2 बार और बता चुका हूँ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सअप, उसमें एडमिन वाला सेक्शन में जाना, वहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कॉल मत करना, ओनली मैसेज मैं रीड करूंगा। ठीक है, कॉल वगैरह मैं ज़्यादा रिसीव नहीं कर पाता। सर जगदलपुर में हॉर्टिकल्चर कॉलेज का हॉस्टल, हाँ है, जगदलपुर में है, राजनांदगांव में है आपका हॉस्टल वहाँ। ठीक है, उसके बाद क्या है ये, सर आई हैव स्कोर 75% इन 12 उड़ीसा स्टेट, कैन आई गेट अ सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज इन बीएससी एग्रीकल्चर इन, हाँ एसएफएस सीट में मिल जाएगा। ठीक है, एसएफएस सीट में मिल जाएगा, खाली ये सीट आप उड़ीसा से भी अप्लाई कर सकते हो। एसएफएस सीट में बहुत सीट खाली आपको मिल जाएगा, एसएफएस सीट बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, यदि आपका बजट 50,500 रुपया है,
तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि खाली है, वैकेंट है सीट, ठीक है, सभी कॉलेज में खाली है, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ बहुत खाली है सीट, ठीक है। तो चलिए आपको मिल सकता है। आई कैन रजिस्टर्ड टुडे इज द लास्ट डेट, हाँ ठीक है, रजिस्टर्ड कर लिए हो तो आपको मिल जाएगा। सर जी फ्लोट करवाने के बाद कांके मिला है मुझे, पहले वाला कॉलेज लेना है। देखो यही प्रॉब्लम, इसका भी कॉमन प्रॉब्लम है ना भाई। तो नीचे का कॉलेज अब नहीं ले सकते, एक बार आपने कॉलेज को छोड़ दिया तो उसको आप नीचे आप नहीं जा सकते, केवल आप ऊपर ही जा सकते हो, ठीक है। तो आपका आप इसमें कोई कुछ नहीं हो सकता। क्या सर कॉलेज एडमिशन के लिए कब और कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है? कॉलेज एडमिशन के लिए तो मैं तो इसमें बताया हूँ कॉलेज एडमिशन के लिए क्या क्या ले जाना है। इसमें देखो, इसमें भी मैं बताया हूँ, इसमें देखो पोस्ट किया हूँ इसमें देखो, ठीक है। सीधा आप पोस्ट वाले ऑप्शंस में जाना और इसमें पूरा लिखा हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। ये 26 के 26 आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है और मैं इसको पढ़ते नहीं रहूंगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये भी बन जाएगा, ठीक है। ये ट्रांसफर वाला है, ठीक है, कुछ ये सब करना पड़ेगा, इसको फिल करना पड़ेगा, ये एफिडेविट वगैरह बनवाना पड़ेगा, एंटी रैकिंग, तो ये सब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस यहाँ से आप देख सकते हो इसको, मैं और डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा फिर अब, ठीक है। तो आप देख लेना इसको। फ्रिज बोर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है सर, मुझे फ्रीज करना है सीट को, ठीक है। ये अब टाइम निकल गया है सर, ठीक है। तो सर बहुत परेशान हूँ, प्लीज हेल्प कर दीजिए ना। क्या हेल्प करो भाई? सेम चीज़ है सर, मैं एसी कैटेगरी पर वही है सेम। चलो ठीक है, इतना ही। अब बाकी और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बाकी वही है सब। 21 बार आईडी, हाँ ये चीज पूछ रहे हो ना, ये चीज जान लो। ई कृषि पाठशाला ऐप में स्टूडेंट आईडी मतलब वो जो आपका यूनिवर्सिटी आईडी होता है ना, वही आपका स्टूडेंट आईडी होता है, ठीक है। और उसी का आप यूज करके आप सारा वो ले सकते हो। कोरबा कॉलेज अच्छा है ना सर? ठीक ठाक है यार, मतलब ठीक ठाक है, उतना खराब भी नहीं उतना अच्छा भी नहीं है, बीच का है, मान के चलो ठीक ठाक है। नॉर्मली जो भी रहता है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके अलावा चलिए ठीक है, मैं इतना ही अब कर पाऊंगा, ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कमेंट बहुत सारे हैं। मैं आपको इसमें रिप्लाई दे दूंगा टैक्स में, क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ गया है मेरा, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना सही नहीं है, ठीक है। मैं हॉर्टिकल्चर का एक अलग से वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। और पीवीपीटी का भी बनाने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।